क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है। क्वेश्चन है y प्लस एक्स बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, तो ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो मान सारणी चाहिए। तो मान सारणी हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में बनाने के लिए कम से कम हमें लेखा चित्र या ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। तो हम 2 बिंदु, 3 बिंदु भी ले सकते हैं, 4 बिंदु भी ले सकते हैं। तो इस बार हम 3 बिंदु लेकर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है y प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x की जगह हम 0 रखते हैं तो y प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0, तो x का मान 0 तो y का मान 0। फिर से समीकरण हमारा y प्लस एक्स बराबर 0। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर -1। अगर हम x के जगह 1 रखते हैं तो y के जगह हमारा क्या है, तो -1 आया। तो वही करते हैं, फिर से रखते हैं y प्लस एक्स बराबर 0, तो x बराबर -1 नहीं रखे, -2 रख लेते हैं। -2 रखने पर, ठीक है, या फिर 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर -2। तो हमने क्या रखा, तो x के जगह हमने 2 रखा, तो y के जगह हमारा -2 आया, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं हमारा x किस में है, तो सभी प्लस में है, और y हमारा 2 माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आ जाएगा, तो चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमें y में चाहिए माइनस, तो y में हमें -2 चाहिए। तो हमें x में माइनस से कोई काम नहीं है, तो x का माइनस हम बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। हमारा ये मूल बिंदु रहा। तो x में हमें 2 तक जाना है, ऊपर प्लस वाले y का काम है, तो नहीं काम है, तो प्लस वाला y भी नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। इसका काम है और इसका काम है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया 1, यहाँ हमारा हो गया 2, यहाँ हमारा हो गया -1, यहाँ हमारा हो गया -2, ठीक है। हमारा पहला बिंदु कहाँ है, तो यहाँ है 0,0, 0,0 यहाँ हुआ। दूसरा कहाँ है, 1 और -1, 1 यहाँ है। देखो इसको ऊपर लिख देते हैं, -1, -2, 1 और 2, ठीक है। तो 1 हमारा ये रहा, ठीक है, और -1 हमारा ये रहा। तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 1, -1, ठीक है। ये बिंदु हम इस बताने के लिए बनाए, ये नहीं बनाना होता है, ठीक है। फिर x में हम +2, तो x में +2 हमारा ये रहा, y में -2 तो हमारा ये रहा। तो इसके सामने और इसके सामने हमारा कहाँ है, इसके सामने हम चलते हैं तो देखो यहाँ आता है, और इसके सामने चलते हैं तो यहाँ आता है। तो हमारा यहाँ पे बिंदु बन जाएगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमारा बिंदु कौन सा बन जाएगा, तो 2, -2। अब हम स्केल से लेंगे, यहाँ से तीनों बिंदु एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये कट किया हमारा, एरो का चिन्ह बना देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, तो x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा क्या है, x डैश एक्सिस, ये हमारा y डैश एक्सिस। और ये जो हमने कहा था ये किसका ग्राफ है, तो इस समीकरण का है। तो यहाँ पे हम समीकरण का नाम लिख देंगे, क्या है, तो y प्लस एक्स बराबर 0, ठीक। हम 6 का दूसरा बनाते हैं, ठीक है। 6 का दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है 2x बराबर y। 6 का दूसरा 2x बराबर y, हाँ 2x बराबर y। तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो हम रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समीकरण हमारा है 2x बराबर y, तो हम रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 गुना 1 बराबर y, तो y बराबर 2,
ठीक है। अब हम फिर से बनाएंगे। समीकरण हमारा है 2x बराबर y। तो हम यहाँ पे y का मान अगर हम 2 रख लेते हैं तो हमारा 1 हो जाएगा x का मान। तो ये तो आ ही गया, तो लिखे हम x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर y। तो y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान सारणी कैसा बन जाएगा? तो हमारा मान सारणी ये बन जाएगा x बाय x का मान हम 0 दिए थे, फिर 1 दिए थे, फिर 2 दिए थे। y का मान 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया। ये हमारा हो गया मान सारणी, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ खींचेंगे तो देख लेते हैं x हमारा सभी प्लस में आ रहा है, y भी हमारा सब प्लस में आ रहा है। तो हमारा प्रथम चतुर्थांश बन जाएगा। तो हम सिर्फ प्रथम चतुर्थांश बनाएंगे, y को हम ले जाएंगे 4 तक और x को 2 तक। तो 1 एक्स्ट्रा लेंगे तो y में हम 5 जाएंगे और x में हम 3 जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। तो x में हमें कहाँ तक जाना है? तो 5 तक जाना है। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ y में हमें 5 तक जाना है। तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। अब हमें x में कहाँ तक जाना है? x में हमें 2 है तो 3 तक चले जाएंगे तो हो जाएगा। तो 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। ठीक, अब बन जाएगा हमारा, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा या फिर x अक्ष भी हिंदी में अक्ष कहेंगे, ठीक है। ये हमारा y डैश अक्ष हो जाएगा, ये हमारा x डैश अक्ष हो जाएगा, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे? तो x का मान 0, y का मान 0। तो x और y दोनों 0 तो यहाँ पे होता है। यहाँ पे कौन सा बिंदु आ गया? तो 0,0, यहाँ पे लिखते हैं 0,0। अब हमारा सेकंड कहा क्या है? तो x 1, तो x की जगह 1 हमारा ये रहा, y की जगह क्या है? तो 2 है, तो y की जगह 2 हमारा यहाँ पे आ गया। हमारा ये बिंदु क्या होगा? 1,2 हो जाएगा। फिर हम चलेंगे x में 2, x में 2 हमारा ये रहा, y में हमारा क्या है? तो 4, तो y में हम 4 जाएंगे और x में 2, तो इसके सामने 4 के सामने हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2,4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन तीनों बिंदु को स्केल से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से एकदम सीधे लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। सीधे लाइन में मिल जाएगा। और हमारा समीकरण क्या था? तो 2x बराबर y यहाँ पे लिख देंगे या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिख देते हैं 2x बराबर y, बन गया हमारा, ठीक है। छठा का तीसरा, ठीक। तो y माइनस एक्स बराबर 0, y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। इसका हम क्या खींचेंगे? तो सबसे पहले मान सारणी खींचेंगे, ठीक है। तो हमारा मान सारणी इस तरीके से बनेगा। इसे हम 2 ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x और y। तो y माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो y माइनस 0 बराबर 0, तो y बराबर क्या? 0। अब हमें x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। अब हम क्या रखेंगे? 2 तो हो ही गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे 0, 0 और 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पे y बराबर 1, ठीक है। अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 0 x अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष और x डैश अक्ष, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे? तो हमारा है पहला 0,0, तो यहाँ पे आएगा 0, 0। सेकंड हमारा 1, 1 आएगा, तो यहाँ हमारा 1 होगा, यहाँ हमारा 1 होगा। तो 1, 1 हमारा कहाँ? यहाँ आ जाएगा 1,1, ठीक है। अब हम यहाँ से इस तरीके से दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला, ठीक है। 7वां का पहला का क्वेश्चन है 2x + 3y = 6, ठीक है। तो अब हम इसका मान सारणी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। हम 3 बिंदु इसका निकालेंगे तो 2x + 3y = 6, तो x = 0 रखने पर, ठीक है। तो x = 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y = 6, तो 3y = 6, तो 3 दूना 6, तो y = 2, ठीक है। तो x के जगह हमने 0 दिया था, y का मान क्या आया, तो हमारा 2 आया, ठीक है। तो नोटा ही करें, की करो, लिख ले जो। अब हम फिर से लिखते हैं समीकरण क्या, तो 2x + 3y = 6, तो हम x = 1 रखेंगे, x = 1 रखने पर, ठीक है। तो 2 × 1 + 3y = 6, तो 2 + 3y = 6, तो 3y = 6 - 2, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, तो y = 4/3, क्या, तो 4/3, तो 4/3 आया, तो इसे हम दशमलव में तोड़ लेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 से 4 में भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 3 यहाँ से बचेगा, 1 दशमलव लेंगे तो 3 बार में यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो फिर वैसे ही 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1.3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम ज्यादा दशमलव के बाद 1 ही अंक लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे। अब फिर से हम रखते हैं x बराबर, हमने 1 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हम x = 2 रखते हैं, ठीक है। फिर से समीकरण लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x = 2 रखने पर 2 × 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 + 3y = 6, तो 3y = 6 - 4, तो 3y = 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो 2/3 में आप भागा देंगे 3 से 2 में, तो 0 पॉइंट, तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। तो फिर से वही 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो 0.6 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान सारणी में भरते हैं, x बराबर हमने 1 रखा, फिर हमने 2 रखा, तो x = 1 रखने पे हमारा क्या आया, तो 1.3 आया, 2 रखने पर क्या आया, तो 0.6 आया, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, 0 हम इस तरफ दे देते, 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ कुछ बढ़िया से बना लेते हैं, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। इसे हम x कहेंगे, इसे हम y कहेंगे, इसे हम y' कहेंगे, इसे हम x' कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो x में 1 जाएंगे और y में कितना जाएंगे, नहीं, पहले x में 0 और y में 2, तो x में 0 और y में 2, तो यहाँ आ जाएगा 0,2, फिर हम x में 1 जाएंगे और y में कितना देंगे, 1.3, तो 1 हमारा यहाँ आया, तो 3 हमारा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 1.3, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, तो x में 2 जाएंगे और y में 0.6, तो 0.6 कुछ यहाँ पे बन जाएगा, 5 के 1 ऊपर हो जाएगा 0.6, 2,0.6, ठीक है। हम यहाँ से इस तरीके से बना देंगे, तीनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। और हमारा बन गया समीकरण, ग्राफ बन गया। समीकरण क्या था हमारा, समीकरण है 2x + 3y = 6, ठीक है। हम 7वां का दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो 7वां का दूसरा हमारा है x - 2y = 4, 7वां का दूसरा, तो x - 2y = 7, नहीं 4, x - 2y = 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे, x = 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 - 2y = 4,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/-2, तो 2 दूनी 4, तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, तो -2, ठीक है। फिर से हम करेंगे x - 2y बराबर 4, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 - 2y बराबर 4, तो -2y बराबर 4 - 1, तो -2y बराबर 4 में से कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर क्या हमारा आ जाएगा, तो हमारा y बराबर आ जाएगा 3/-2, तो इसे हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस में आएगा, 2 से भागा देंगे 5 में, तो 2.5, अरे 3 मिनट देंगे 1.5, ठीक है, तो 1.5 आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे x - 2y बराबर 4, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 - 2y बराबर 4 - 2y बराबर 4 - 2, तो -2y बराबर 2, तो 2 से 2 कट कर, तो y बराबर -1, ठीक है। अब हम मान सारणी बनाएंगे, ठीक है, x के जगह हम कितने रखे 0, फिर हम रखे 1, फिर हम रखे 2, ठीक है, 2 रखने पे -1 आया, 1 रखने पे -1.5 आया, 0 रखने पे -2 आया, ठीक है। अब ग्राफ आप खुद से बना लीजिएगा, हम यहाँ मान सारणी बना देते हैं सभी का, ठीक है। ये हमारा हो गया मान सारणी, ठीक है। हाँ, 7वां का तीसरा देखते हैं। 7वां का तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 3 × 0 + 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4, 2 दूना 4, तो y बराबर 2, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे समीकरण 3x + 2y बराबर 4, तो यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे x बराबर, अब हम क्या रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखेंगे, तो 3 × 1 + 2y बराबर 4, तो 3 + 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4 - 3, ठीक है। शांति से ना रह जाओ रे, यहाँ से हमारा 2y बराबर क्या आ जाएगा, तो 1, तो y बराबर 1/2, तो क्या हमारा हो जाएगा 0/5, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे 3x + 2y बराबर 4, तो x बराबर 2 रखने, x बराबर 2 रखने पर, तो 3 × 2 + 2y बराबर 4, 3 दूना 6 + 2y बराबर 4, 2y बराबर 4 - 6, तो 2y बराबर -2, 2 से 2 घटाएं तो y बराबर -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान सारणी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो x में हमने क्या रखा, तो 0 रखा, फिर 1 और फिर 2, 0 रखने पे 2 आया, और 1 रखने पे हमारा क्या आया 0.5 आया, और 2 रखने पे क्या आया, तो -1 आया, ठीक है। 7वां का चौथा देखते हैं। क्वेश्चन है x बराबर 3 y - 1, ठीक है। और हम यहाँ पे x का मान नहीं रखेंगे, y का मान रखेंगे, हमारा मान आते जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है,
तो x का क्या हो जाएगा 3, 0 माइनस 1, तो x का क्या हो जाएगा 0 में से 1 घटाएंगे कितना था -1, तो -1 को गुना करेंगे 3 से तो -3 हो जाएगा। फिर से हमारा समीकरण है x बराबर 3 y माइनस 1, तो y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा 3, 1 माइनस 1, तो x बराबर 0 को गुना करेंगे 3 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से समीकरण लिखेंगे x बराबर 3 y माइनस 1, तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 3, 2 माइनस 1, x बराबर 3 गुना 1, तो x बराबर 3, ठीक है। मान सारणी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, मान सारणी हमारे यहाँ पे बन जाएगा x और y, x की जगह हमने क्या, y की जगह में रखा था 0, 1 और 2, ठीक है, तो y के जगह में 2 रखा तो हमारा x का मान 3 आया, y के जगह 1 रखने पे 0 आया और y के जगह पे 0 रखने पे हमारा -3 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, सेम वही या सिर्फ इसमें कुछ लिख दिया गया है। इसमें कहा गया है समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 3, अठारह में दिया गया समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। कहा गया है कि आलेख खींचे, आलेख अच्छों से जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दर्शाएं, तो जिन बिंदुओं को काटता हमें सिर्फ ग्राफ ही बनाना है, उसी में ग्राफ में बनाएंगे ना तो हमारा वो दर्शा जाता है अपने, ठीक है, स्वयं दर्शा जाता है हम ग्राफ बनाएंगे तो आगे हमें इसीलिए फंसाया गया है और कुछ आगे कुछ लिख के हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 3 को भेजेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर हमारा 3 आ गया। फिर से समीकरण लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 3, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो 2 गुना 1 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर में क्या आ जाएगा 3, यहाँ से 2 उधर जाएगा तो -2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 3, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 गुना 2 प्लस y बराबर 3, तो 4 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 4, तो y बराबर -1, ठीक है। अब हम ग्राफ का मानचित्र बना लेंगे और इसका ग्राफ आप बना लीजिएगा क्योंकि ग्राफ का 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y हो जाएगा, तो x के जगह पे हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं। 0 रखने पे 3 आया है, फिर 1 आया है और फिर -1 आया, ठीक है। 9वां का पहला, ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्रीय हल निकाले। तो इसका लेखा चित्र की सहायता से मतलब ग्राफ की सहायता से हमें x y का मान निकालना है, ठीक है। तो हमारा समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकंड ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 7, तो इसके लिए हम मान सारणी बनाएंगे, x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 7, x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 आ गया, y बराबर 7, तो x का मान 0, y का मान 7। फिर हम रखते हैं x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा,
1 रखने पे 6, तो वैसे ही हम x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर 7 माइनस 2, तो वाई का मान कितना आ गया? 5 आ गया। वाई बराबर 5, तो 2 रखने पे 5 आया। ठीक है, हमारा समीकरण 1 का मान सारणी बन गया है। मान सारणी हमारा समीकरण 1 का बन चुका है। सेम इसी तरीके से मान सारणी हम समीकरण 2 का निकालेंगे। ठीक, अब हम समीकरण 2 का मान सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 का हमारा मान सारणी ये रहा। अब हम समीकरण 2 का मान सारणी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, इसका हम मान सारणी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ x हुई, यहाँ y हो गया। क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, तो 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 9, तो 3 माइनस 3y बराबर 9, 3 तिहाई 9, तो y बराबर माइनस 3, तो 0 रखने पे हमें क्या है? तो माइनस 3 आया। ठीक है, फिर से समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पे 2 को उधर बनेंगे तो माइनस 3y बराबर 9 माइनस 2, तो माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो y बराबर 7 बटा माइनस 3, इसे हम भागा देंगे। ठीक है, तो भागा देके यहाँ पे लिख लेते कितना आएगा? तो 7 में हम देंगे किससे भागा? तो 3 से। तो 3 दूना 6, बचा कितना? 1, दशमलव देंगे, 3 तिहाई 9, 2.3 आया। ठीक है, अब समीकरण हम लिखेंगे क्या है समीकरण? तो 2x माइनस 3y बराबर 9, तो x बराबर 2 रखने पर, तो 2 गुना 2 माइनस 3y बराबर 9, 2 दूना 4, तो माइनस 3y बराबर 9 माइनस 4, तो माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 5, तो y बराबर 5 बटा, यहाँ पे माइनस 2.3 होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे हमारा जाएगा माइनस 2.3। तो यहाँ से हम 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो y है 1 बचा कितना? तो 2 बचा, तो दशमलव देंगे 0, 3 छक 18, 1.6 माइनस 1.6, तो 1 रखे 2 रखे, 2 रखने पे माइनस 1.6 और 1 रखने पे माइनस 2.3। ठीक है, दोनों मान सारणी को एक साइड लिख के दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला मान सारणी लिख लेते हैं। ये हमारा मान सारणी है समीकरण फर्स्ट का। समीकरण सेकंड वाला मान सारणी है x बटा वाई, x बाई 0 माइनस 3, 1 और माइनस 2.3 और 2 माइनस 1.6। ये हमारा है समीकरण सेकंड का मान सारणी। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों बिंदुओं का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले हम यहाँ पे यहाँ ध्यान दे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि x में कहाँ तक जा रहा है? 2 जा रहा है, तुम 3 या फिर 4 ले लेते हैं, और इसमें 2 जा रहा है तो 4 ले लेते हैं x में। ठीक है, ये हमारा हो गया 0। अब हमें क्या करना है? तो नंबर दे देते हैं, तो 1 2 3 4, इसे हम x कहते हैं। पीछे भी चलते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है,
बाई में यहाँ 7 तक है तो 8 तक कर लेते हैं। 8, क्योंकि यहाँ पे 7 तक है बाई में तो 8 तक चल जाते हैं। तो अब हम समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x में 0, तो x का 0 बाई का 0 सभी यहाँ पे रहता है। तो बाई में -3, तो बाई में -3 यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, -3, ठीक है। अब हम x में 1 ये रहा, बाई में 2.3, तो बाई में 2 यहाँ हुआ और 2.3 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, उसमें गिन लेंगे छोटा छोटा लाइन 3 गो, 2 के नीचे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.3, ठीक है। सेकंड x में 2 है और बाई में -1.6, बाई में -1.6, 2 को यहाँ पे छोटा कर देते हैं, -1 यहाँ है तो 0.6 पर 5 के जो सीधे हो जाएगा 0.6, तो ये हमारा हो जाएगा 2,1.6, ठीक है। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1 का ग्राफ। इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। इस समीकरण का नाम क्या है, तो ये बना हमारा समीकरण 2 का ग्राफ। समीकरण 2 हमारा है 2x - 3y बराबर 9। समीकरण 2 का ग्राफ ये हमारा बना था क्योंकि ये समीकरण 2 का है। अब हम समीकरण 1 का बनाएंगे। समीकरण 1 में 0 और बाई में 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,7, x में 1 और बाई में 6, बाई में 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1,6, और x में 2 और बाई में 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और उधर जाएगा, यहाँ पे छोटा बन गया ग्राफ, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट का रखेंगे 0 और 7, 0 7 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 1 और 6 रखेंगे तो 1 के सामने और 6 के सामने हमारा यहाँ आ जाएगा। x में 2 और बाई में 5 रखेंगे, x में 2 और बाई में 5 रखें तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 का ग्राफ हम ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर 7, ये लिख देंगे समीकरण 1। और समीकरण 2 अगर आप 0,7 नहीं 0.0 -3 यहाँ आ जाएगा, और 1 और -2.3, तो 1 और -2.3 यहाँ आ जाएगा। 2 और 1.6, 2 और 2 यहाँ आया, और 1.6 1 से 2 गिन लेंगे 6, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हम इसी के चिन्ह खींच देंगे। हमारा ये समीकरण है 2x - 3y बराबर 9, ठीक है। तो हमारा ये दोनों चिन्ह जहाँ पे कटेगा, हम यहाँ पे कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, तो x में यहाँ पे 6 आया, x के सामने, और y के सामने क्या है, तो y के सामने 6 और x के सामने 1, तो हमारा x का मान आ गया 6 और y का मान हमारा आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, 9 का सेकंड है, इससे भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x - 2y बराबर 5, तो यहाँ पे हम रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 0 बराबर 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे x - 2y बराबर 5, तो यहाँ पे फिर से रखेंगे y बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे 7 देगा, तो हम -1 रख लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x - 2 - 1 बराबर 5, तो x - +2 बराबर 5, तो x क्या हो जाएगा 5 - 2, तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे समीकरण x - 2y बराबर 5, तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। तो x - 2 और -2 बराबर 5, तो x - 4 बराबर 5, तो x बराबर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 5 - 4, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 1, ठीक है। तो इसका मान सारणी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका मान सारणी, ठीक है।
तो हमारा पहला आया था x बराबर y बराबर 1 रखने पे हमारा आया था y बराबर 0 रखने पे हमारा 5 आया था। ठीक है, x और y x में हमने 0 रखा था तो y में हमारा 5 आया था, और फिर हमने x में रखा था -1 और सेकंड में -2। -1 रखने पे हमारा 3 आया और -2 रखने पर 1 आया। ठीक है, पहला समीकरण का हमारा मान सारणी बन चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण का मान सारणी बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 2x + 4y = 10। तो यहाँ पे हम x y किसी का भी मान रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली y का मान रख लेते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो 2x + 0 = 10। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं 2x + 4y = 10। ठीक है, तो x y बराबर हम रखेंगे y बराबर 1 रखने पर। तो 2x + 4 × 1 = 0। तो 2x 0 नहीं 10 4x, यहाँ पे 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, तो बराबर 10 - 4। 2x का क्या हो जाएगा, 10 में से 4 हटेंगे कितना देगा 6, तो 2 × 3 = 6। तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे 2x + 4y = 10। तो y बराबर हम रख लेते हैं y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो 2x + 4y = 10। 2x + 4 × 2 = 10। 2x बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 - 8 हो जाएगा, प्लस में से यहाँ माइनस में। 2x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, घटाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, शांतिस्ना डाल जाओ। अब हम समीकरण 2 का यहाँ पे मान सारणी लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। तो शुरू में हमने क्या रखा था x y बराबर हमने 0 रखा था, तो हमारा क्या आया था x बराबर हमारा 5 आया था। यहाँ पे उल्टा लिख दिए, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ऊपर होगा 1 नीचे होगा -2, क्योंकि y का मान हम रखे थे, गलत हो गया। यहाँ पे सही कर लीजिएगा सब यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे y का मान 1 रखा था, फिर हमने y का मान 2 रखा था, और यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 आया था। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 का ग्राफ था, 2 का मान सारणी था। मान सारणी हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ठीक है, अब हम समीकरण 1 का रखेंगे x में 5 और y में 0। तो x में 5 और y में 0 यहाँ पे हो जाएगा 5, 0। अब हम रखेंगे x में 3 और y में -1, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 3, -1। x में 1 और y में -2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, -2। समीकरण 1 का हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तीनों को मिलाएंगे तो। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 हमारा x - 2y = 5। ठीक है, हम समीकरण 2 का ग्राफ 2 का मान रखेंगे x में 5 और y में 0। इसका भी यहीं पे आ गया, इसका भी यही मान आ गया, x में 5 और y में 0, तो यहीं पे हो जाएगा।
और यहाँ पे हम करेंगे क्या, x में 3 और y में 1, x में 3 और y में 1, ऊपर आ जाएगा 3,1, फिर हम x में 1 जाएंगे और y में 2 जाएंगे, हमारा इससे बन जाएगा x में 1 और y में 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण है 2x + 4y = 10। तो हमारा आंसर यहाँ ये 5,0 हो गया, x का मान 5 और y का मान 0, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।